अजबनगर में मनसुख नाम का आदमी रहता था। वह अनाथ था। उसका अपना मेडिकल स्टोर था। दिन भर स्टोर में बैठकर अपने तोते के साथ बातें करता और रात को घर आकर सो जाता। तन्हाई से तंग आकर मनसुख ने शादी कर ली। रात को उसने दुल्हन का घूंघट हटाया और उसे उल्टी आ गई। उसकी दुल्हन बहुत ही बदसूरत थी। फिर क्या, दिन भर मनसुख मेडिकल स्टोर पर उदास बैठा रहता। 2-4 कस्टमर आते तो दवाई दे देता और तोते के पास बैठकर मन हल्का करता। तोताराम, क्या बदसूरती की कोई दवा नहीं होती? लड़कियों को फेयरनेस क्रीम मैं नहीं तू बेचता है बेवकूफ। वो भी ट्राई किया। फेयरनेस क्रीम से सुंदरता मिलती तो मीना हीरोइन बन जाती। मीना अच्छी है रे, बस बदसूरत है। काश मैं मीना को किसी हीरोइन का रंग रूप दे पाता। बैठे बैठे फिल्में मत देख, देख कोई आ रहा है। ये इंजेक्शन किसी कुल्टा की कुटिया से लाया है क्या? बात क्या है? लोगों की जान खींच रहा है ये। 10 लोगों की जान खींची है इसने, ऊपर से वो टीना। टीना का नाम सुनकर मनसुख का चेहरा खिल जाता है। वो हीरोइन, उसकी भी जान खींची इस इंजेक्शन ने। रख इसे। इंजेक्शन लोगों की जान खींच सकता है तो जान डाल भी तो सकता है टीना के शरीर में। मीना, कैसा आइडिया है? तोताराम की बात सुनकर मनसुख के दिमाग की बत्ती जल गई। इंजेक्शन का ट्रायल लेना चाहिए। मनसुख ने तोताराम को इंजेक्शन लगाया और उसे शांत कर दिया। फिर एक कुत्ते की जान इंजेक्शन में खींच लाया और तोताराम के शरीर में छोड़ दी। तोताराम जिंदा हो गया और भौंकने लगा। वो। ट्रायल सक्सेसफुल। अब मीना बनेगी टीना। मनसुख घर आया। मीना सो रही थी। उसने चुपके से मीना की जान इंजेक्शन में खींचकर उसे मार दिया। मीना की लाश उठाकर मनसुख हॉस्पिटल गया। उसे टीना की डेड बॉडी मिल गई। उसने इंजेक्शन से मीना की जान टीना के शरीर में डाल दी और मीना का शरीर वहीं छोड़कर टीना को घर ले आया। टीना बनी मीना को होश आया। उसने आईने में देखा तो पहले वो घबरा गई। एजी, मैं टीना कैसे बन गई? ये सपना तो नहीं? ये इस जादुई इंजेक्शन का कमाल है। क्या हुआ? कमाल पसंद नहीं आया? हीरोइन बनना किसे पसंद नहीं, पर आपने ये किया कैसे? मनसुख ने मीना को सच बता दिया। इस प्रकार इंजेक्शन की मदद से मनसुख की मीना एक खूबसूरत हीरोइन और टीना के शरीर की मालकिन बन गई और मनसुख उसका मालिक बन गया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मनसुख ने नया धंधा खोल लिया। जान एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने लगा। लोगों को मनचाहा शरीर मिलने लगा और मनसुख को पैसा। एक दिन मनसुख बाजार जा रहा था कि अचानक एक चोर पीछे से आया और उसका बटुआ छीनकर भाग गया। चोर चोर, भागो, पकड़ो पकड़ो। मनसुख के साथ साथ लोग भी चोर के पीछे भागने लगे। चोर भागते भागते थक गया और एक ब्यूटी पार्लर के सामने जाकर रुक गया। पार्लर के सामने एक कार खड़ी थी। चोर कार की डिक्की खोलकर उसमें छिप गया। रात हुई। थका हारा मनसुख बेडरूम में आया और सोने लगा। क्या हुआ? थक गया मीना, एक चोर का पीछा करते करते थक गया। गुड नाइट। मनसुख सो गया। अचानक मीना को याद आया कि वह बॉडी लोशन कार की डिक्की में भूल आई है। मीना ने बाहर आकर डिक्की खोली तो डिक्की में चोर बेहोश पड़ा था। ये इतना हैंडसम हार्ट मेरी कार की डिक्की में कैसे आया? जरूर ये लाए होंगे, इसे अपना पति बना लेती हूँ। इंजेक्शन कब काम आएगा? मीना हैंडसम चोर से इम्प्रेस हो गई और उसने इंजेक्शन के जरिए मनसुख की जान चोर के शरीर में डाल दी। सुबह मनसुख की आंख खुली तो उसने देखा उसका शरीर उसके साथ सोया है। वह झट से भागा और उसने आईना देखा। मीना, ये क्या किया? इंजेक्शन से आपका शरीर बदल दिया। आपको जैसे हीरोइन चाहिए थी वैसे ही मुझे हीरो चाहिए था। देखो कितने हैंडसम लग रहे हो।
मनसुख ने दोबारा चोर की शक्ल आईने में देखी। ये शक्ल मैंने कहीं देखी थी। कार की डिक्की में देखी होगी, वही मिला मुझे ये। मनसुख ने जेब में हाथ डाला तो बटवा निकला। मनसुख सब कुछ समझ गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये तो मेरा बटवा है, ये तो उस चोर की शक्ल है। हे भगवान, मीना, मेरी जान मेरे शरीर में डाल दो। अरे हैंडसम लग रहे हो। जितना कहा उतना करो। मीना डर गई और इंजेक्शन लेकर चोर के शरीर से मनसुख की जान खींचने लगी, लेकिन इंजेक्शन काम ही नहीं कर रहा था। अरे लगता है इसकी पावर खत्म हो गई। क्या कहा? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। इंजेक्शन के जरिए कुदरत से खिलवाड़ किया और मेरा ही मजाक बन गया। अब मुझे जिंदगी भर चोर की शक्ल लेकर घूमना पड़ेगा, लोगों के जूते खाने पड़ेंगे, पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। नहीं। ऐसा कहते हुए मनसुख छाती पीट पीट कर रोने लगा। जादुई चिमटा। राजस्थान के एक गांव में गौरव नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। गांव में नवरात्रा के अंतिम दिन भारी मेला लगा करता था। गौरव और उसके दोस्तों के बीच आज इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मेले से कौन क्या क्या लेकर आएगा। मैंने अपने पापा से मेले के लिए पूरे 5,000 रुपए मांगे हैं। मैं सबसे ऊंचा वाला झूला झूल कर आऊंगा और अपने लिए एक साइकिल खरीद कर लाऊंगा। मैं सर्कस घूम कर आऊंगा और जीन्स की पैंट लेकर आऊंगा। गौरव, तू क्या लेकर आएगा? मैं भी जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। कुछ न कुछ का क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है तू कुछ नहीं ला पाएगा। तेरी गरीब नानी तुझे 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएगी और 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, समझे? गौरव अपने घर गया और उसने अपनी नानी से कहा, नानी, मैं मेला घूम कर आना चाहता हूँ। हाँ बेटे, जरूर घूम कर आओ, लेकिन मेले में खो मत जाना। रास्ता तो देखा है ना तुमने? नानी, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने गांव के सारे रास्ते देखे हैं। आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। गौरव की नानी ने गौरव को 50 रुपए दिए। मेला 3 दिन बाद लगेगा, तब तक ये पैसे अपने पास संभाल कर रखना। गौरव हर रात देखता था कि जब उसकी नानी चूल्हे पर रोटी सेकती थी तो रोटी उतारते समय उनका हाथ जल जाता था। 3 दिन बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। गौरव के दोस्तों ने ऊंचा वाला झूला खाया। भैया, झूले का टिकट कितने का है? 50 रुपए का टिकट है। गौरव ने सोचा कि अगर वह झूला खाएगा तो उसके सारे रुपए झूले में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने झूला खाने का विचार छोड़ दिया। जब गौरव के दोस्त कपड़ों की दुकान पर पहुँचे तो गौरव का भी कपड़े खरीदने का मन करने लगा। भैया, ये टी-शर्ट कितने की है? ये टी-शर्ट 50 रुपए की है। गौरव ने सोचा कि अगर वह टी-शर्ट खरीदेगा तो उसके सारे पैसे कपड़ों में ही खर्च हो जाएंगे, इसलिए उसने टी-शर्ट खरीदने का विचार भी त्याग दिया। गौरव ने मेले में से बस 10 रुपए की चाट खाई और बचे हुए 40 से एक चिमटा खरीद लिया। गौरव, क्या तू पागल हो गया है? ये चिमटा भी कोई खरीदने की चीज है? कुछ अच्छा सामान खरीद। मैंने अपनी नानी के लिए ये चिमटा खरीदा है। गौरव चिमटा लेकर अपने घर पहुंचा। बेटे, तुम अपने लिए कोई सामान खरीद कर नहीं लाए और ये चिमटा किस लिए खरीद कर लाए हो? नानी, मैं रोजाना देखता हूँ कि रोटी सेकते समय आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैं आपके लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। गौरव की नानी की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो बहुत समझदार हो। आज मैं तुम्हें बाजरे की कुरकुरी रोटी खिलाऊंगी। उस रात जब गौरव की नानी ने चिमटे के द्वारा चूल्हे से रोटी बाहर निकाली तो एक रोटी के अंदर से दूसरी रोटी निकल आई। यह देखकर गौरव की नानी चौंक गई।
नानी ने दोबारा रोटी बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर से वही हुआ। रोटी में से एक और रोटी निकल आई। इस चिमटे में तो कोई जादू लगता है। चिमटा एक ही रोटी से हजारों रोटियां निकाल सकता था। नानी, ये चिमटा तो एक रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है। इतनी सारी रोटियों का हम क्या करेंगे? हम गांव के गरीब लोगों को ये रोटियां बांट देंगे और आज से हम रोजाना यही किया करेंगे। गौरव और उसकी नानी हर रात गरीबों को रोटी बांटने लगे। गांव के गरीब उन्हें दुआएं देते थे। गांव में दीनदयाल चौधरी नाम का एक सेठ रहता था। दीनदयाल का मुंबई में ढाबा चलता था। वह कभी कभी गांव में रुकने आता था। इस बार जब वह गांव आया तो उसने गांव वालों से जादुई चिमटे की बात सुनी। जादुई चिमटा जो एक ही रोटी से हजारों रोटियां बना सकता है। अगर वो चिमटा मेरे हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। रोटी बनाने का सारा खर्चा बच जाएगा और मुझे धंधे में खूब प्रॉफिट होगा। एक दिन दीनदयाल गौरव के घर पहुंचा और गौरव की नानी से बोला, अम्मा, आप तो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ साल और जिएंगी और आपका एक ही पोता है। मैं आपके इस चिमटे के 1 लाख दे सकता हूँ। आपके और आपके पोते की जिंदगी संवर जाएगी। उन गरीबों को खाना खिला खिला कर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 लाख ले लो और अपना चिमटा मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ये चिमटा तुम्हें नहीं बेचूंगी। गरीबों को खाना खिलाकर मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो रुपयों से कभी नहीं मिल पाएगी। दीनदयाल काफी देर तक गौरव की नानी को मनाता रहा, लेकिन गौरव की नानी ने चिमटा नहीं बेचा। आखिरकार दीनदयाल नाराज होकर वहाँ से चला गया। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब चिमटा भी मेरा होगा और इस बुढ़िया को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दीनदयाल ने 3-4 बदमाशों को बुलाकर उन्हें कुछ रुपए दे दिए और उनसे चिमटा छीन लाने को कहा। एक रात बदमाश गौरव के घर घुस गए। खटपट की आवाज सुनकर गौरव की नानी समझ गई कि घर में कोई घुस आया है। नानी, लगता है हमारे घर में चोर घुस आए हैं। हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो। गौरव की नानी ने गौरव को चिमटे से पकड़ा और गौरव के अंदर से एक और गौरव निकाल दिया। इस तरह जादुई चिमटे से गौरव की नानी ने एक गौरव से दर्जनों गौरव बना दिए। इतने सारे गौरवों ने बदमाशों को पकड़ा और उनकी खूब पिटाई की। फिर उन बदमाशों को रस्सी से बांध दिया। नानी, मेरे जैसे दर्जनों गौरव कहाँ से आ गए? मैंने खाली समय में इस चिमटे का इस्तेमाल करके देखा। ये चिमटा सिर्फ एक रोटी से कई रोटियां नहीं, बल्कि हर चीज से उसके जैसी हजारों चीजें बना सकता है। नानी, लेकिन इतने सारे गौरव अब गायब कैसे होंगे? नानी ने सभी गौरवों को उल्टा चिमटा मारा और वे एक एक करके गायब हो गए। अगर किसी चीज को गायब करना हो तो बस ये चिमटा उल्टा करके उसे छुआ दो। अब जरा बाहर जाओ और गांव वालों को बुला कर लाओ। गांव के लोगों को बुलाया जाता है और बदमाशों से पूछा जाता है कि उन्हें किसने भेजा था। बदमाश कबूल कर लेते हैं कि दीनदयाल ने उन्हें जादुई चिमटा छीनने के लिए भेजा था। गांव के लोग दीनदयाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं और गौरव और उसकी नानी जादुई चिमटे से गरीबों को खाना बांटना जारी रखते हैं।